देखिए दोस्तों, जब से फार्मा मार्केटिंग शुरू हुई है तब से लेके आज तक इस फार्मा इंडस्ट्री में ना जाने कितने चेंजेस आए हैं, ना जाने कितनी नई नई चीजें फार्मा मार्केटिंग में आ चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें थी पुरानी जो इस फार्मा मार्केटिंग से आज के समय में गायब हो चुकी। बट एक चीज अभी भी ऐसी है दोस्तों कि जब से ये फार्मा मार्केटिंग शुरू हुई है वो पहले भी उतनी इंपॉर्टेंस रखती थी और आज के समय में भी वो चीज उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है। चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, उस एक चीज के बिना आप मार्केट में काम नहीं कर सकते और वो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपका विजुअल एड। जी हाँ दोस्तों, विजुअल एड का चाहे साइज, शेप या मीडियम बदल चुका है बट इस विजुअल एड की इंपॉर्टेंस आज भी वैसी की वैसी है। और ये जो विजुअल एड होता है ना दोस्तों, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट का मैसेज डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचाने में। इसलिए दोस्तों ये जो विजुअल एड है ना, इसका वेल क्राफ्टेड, वेल डिजाइन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, विजुअल एड ना केवल टेक्स्ट और इमेज का एक कॉम्बिनेशन नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड डॉक्टर के माइंड में रजिस्टर कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, आज के समय में शायद हम सबसे ज्यादा कैजुअली ना इस विजुअल एड डिजाइनिंग को, विजुअल एड क्रिएशन को ही अपनी फार्मा कंपनी में लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम विजुअल एड डिजाइन कराने के लिए एक डिजाइनर को पकड़ते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट का नाम, कंपोजिशन बताते हैं और वो डिजाइनर भी क्या करता है कि उसके पास जो पहले से टेम्पलेट पड़ी होती है, जो पहले उसने किसी और कंपनी के लिए विजुअल एड पेजेस डिजाइन किए होते हैं, उन्हीं को थोड़ा बहुत चेंज करके हमारे प्रोडक्ट का नाम डाल के, कंपोजिशन डाल के, थोड़ा बहुत एडिट करके वो हमें दे देता। हम लोग विजुअल एड डिजाइनिंग को लेके कोई बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते। हमें विजुअल एड के थ्रू अपने प्रोडक्ट का क्या डॉक्टर के चैम्बर में मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, उसमें हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते। हम खुद बहुत ज्यादा विजुअल एड को सीरियसली नहीं लेते और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, जो मेडिकल रैप या सेल्स टीम काम कर रही है, वो भी डॉक्टर के चैम्बर में विजुअल एड को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। और मैंने तो काफी सारी कंपनी में देखा है, काफी सारी कंपनी के ऑनर ये मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे जो मेडिकल रैप है, जो हमारे लड़के हैं, वो डॉक्टर के चैम्बर में विजुअल एड से कॉल नहीं करते, वो प्रोडक्ट कार्ड या रिमाइंडर कार्ड से ही डॉक्टर को कॉल करते। तो देखिए दोस्तों, इसमें गलती ना आपके मेडिकल रैप या आपकी सेल्स टीम की भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद विजुअल एड की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तो आप किस तरीके से डाउन द लाइन लोगों को विजुअल एड की इंपॉर्टेंस समझा पाएंगे। और इसमें ना दोस्तों गलती शायद आप लोगों की भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फार्मा एंटरप्रेन्योर को ये तक नहीं पता होगा कि जो विजुअल एड डिजाइनिंग है ना, ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है। और ये जो विजुअल एड डिजाइनिंग की साइंस है ना, जो ये विजुअल एड डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हर एक किसी फार्मा एंटरप्रेन्योर को जरूर पता होना चाहिए, ताकि आपका विजुअल एड सिर्फ एक कार्रवाई बन के न रह जाए बल्कि एक आपका स्ट्रेटेजिक टूल बने जो आपको आपके बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करे। और दोस्तों यही विजुअल एड डिजाइनिंग की जो कॉन्सेप्ट है, जो विजुअल एड डिजाइनिंग का साइंस है, वो मैं आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो के आखिर तक। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं ना विजुअल एड डिजाइनिंग को लेके, आई गारंटी यू कि पूरे YouTube पे आपको ऐसा कंटेंट और ऐसे पॉइंट्स कहीं नहीं मिलेंगे। और कुछ पॉइंट्स तो आपको आज ऐसे सुनने को मिलेंगे जो आपने शायद आज से पहले कभी ना सुने। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं नंबर 1 पॉइंट की बात करूं विजुअल एड डिजाइनिंग करते समय, जो आपने ध्यान रखनी है तो वो है योर विजुअल एड मस्ट बी इन जेड शेप। तो देखिए दोस्तों, जेड शेप का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपने अपना विजुअल एड जो वो जेड शेप में डिजाइन करवाना है या जेड शेप में बनवाना है। यहाँ पे जेड शेप का मतलब है कि आपके जो विजुअल एड के अंदर कंटेंट है, जो आपके विजुअल एड में जो आपके प्रोडक्ट के बेसिकली हाईलाइट पॉइंट है, वो विजुअल एड पेज के अंदर जेड शेप में लिखा होना चाहिए। क्योंकि ये ना एक साइंस है, ये एक स्टडी भी है और ये कि ह्यूमन नेचर भी है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत जल्दी में होता है, बहुत ज्यादा बिजी होता है और वो किसी चीज को अगर पढ़ता है तो वो उसको जेड शेप में पढ़ता है, यानी उसका ओपनिंग लाइन, उसके कुछ हाईलाइट पॉइंट और लास्ट में बॉटम लाइन क्या लिखी। इसलिए दोस्तों आपको भी विजुअल एड डिजाइन कराते ना, अपने प्रोडक्ट के जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है उनको जेड शेप में लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि जब हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर कई बार बहुत बिजी होता है, कई बार वो बहुत जल्दी में होता है और ऐसे में यदि दोस्तों आपके जो प्रोडक्ट के हाईलाइट पॉइंट है वो जेड शेप में लिखे होंगे तो डॉक्टर उनको इजिली पढ़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमेशा मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 अगर मैं पॉइंट की बात करूं जो आपने विजुअल एड डिजाइनिंग के समय ध्यान रखना है, वो है आपके विजुअल एड पेज की रीडेबिलिटी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जब आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हो तो कई बार डॉक्टर बहुत ज्यादा बिजी होता है या वो एक दिन में बहुत सारे मेडिकल रैप से मिलता है। उस समय ना उसका फोकस भी उतना ज्यादा नहीं बना रहता और वो शायद कुछ सेकंड के लिए आपके विजुअल एड पेज को देख पाता है। तो ऐसे में ना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके विजुअल एड में किस तरह का फॉन्ट, किस तरह का टेक्स्ट यूज हुआ है। इसलिए दोस्तों ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके विजुअल एड के अंदर जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है, वो इतने बड़े और क्लियर होने चाहिए कि डॉक्टर यदि बिजी भी है या वो थोड़ा बहुत दूर भी आपसे
तो वो विजुलेट को आपको इजीली पढ़ सके। कभी भी अपने विजुलेट में बहुत ज्यादा फैंसी या बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल फॉन्ट यूज ना करें, हमेशा प्रोफेशनल और इजी टू रीड फॉन्ट्स यूज करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ फॉन्ट के, कि अगली बार जब आप अपना विजुलेट डिजाइन कराने चाहें तो आप ये 2 तरह के फॉन्ट अपने विजुलेट में यूज कर सकते। नंबर 1 इज एरियल एंड नंबर 2 इज हेल्वेटिका। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको 2 तरह के फॉन्ट बताए ना, ये अगर आप यूज करोगे तो ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं। नंबर 3 अगर मैं पॉइंट की बात करूं विजुअलेट डिजाइनिंग करते समय, तो वो है आपके विजुअलेट का कलर कॉम्बिनेशन। देखिए दोस्तों, विजुअलेट डिजाइन करते समय ना ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ना आपके प्रोडक्ट का जो मैसेज है, आपके प्रोडक्ट का जो इमोशन है, उसको इवॉक करते हैं और सामने वाले के दिमाग में ना हमारे ब्रांड का एक इमेज, हमारे ब्रांड का एक परसेप्शन भी क्रिएट करते हैं। विजुअलेट डिजाइन करते समय हमेशा अपने जो विजुअलेट का कलर है ना, वो उस तरीके से रखिए जो आपके ब्रांड को रिलेट करता हो, आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई सनस्क्रीन बेच रहे हो तो उस केस में आपका जो विजुअलेट है, आप उसका विजुअलेट का कलर येलो या ऑरेंज रख सकते हैं। या आपके प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है पैकिंग में कोई बहुत ज्यादा इनोवेशन हो, या आपका प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलरली फ्लेवर को रिप्रेजेंट करता हो, तो उस फ्लेवर से मिलता जुलता या आपके जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग है उससे मिलता जुलता कलर आप अपने विजुअलेट में यूज कर सकते, कि वो कलर ना आपके ब्रांड को कॉम्प्लीमेंट करता है। अपने विजुअलेट में जो ओवर ब्राइट कलर होते हैं या जो सैचुरेटेड कलर होते हैं, उनको यूज करना अवॉइड करें। नंबर 4 अगर मैं पॉइंट की बात करूं जो आपको विजुअलेट डिजाइन करते समय ध्यान रखना चाहिए, वो है यूएसपी डिटेल्स। देखिए दोस्तों, जो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी है या आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई हाईलाइट पॉइंट है, उसको हमेशा बोल्ड और क्लियरली विजुअलेट के अंदर मेंशन करें। और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी स्टडी है, जो भी रेफरेंसेस है, जो भी जर्नल है, उन सबको अपने विजुअलेट के अंदर जरूर मेंशन करें। और आपका प्रोडक्ट कंपटीटर प्रोडक्ट से किस तरीके से बेटर है या आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, ये सब कंपैरिजन ना आपको अपने विजुअलेट के अंदर टेक्स्ट के बजाय ग्राफ, इमेजेस या कंपैरिजन चार्ट के थ्रू शो करना चाहिए। ये जो कंपैरिजन चार्ट्स, ग्राफ या इमेजेस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके ब्रांड को डॉक्टर के दिमाग में रजिस्टर कराने में। और इन सब ग्राफ, चार्ट्स और इमेज से ना डॉक्टर भी आपके प्रोडक्ट से बेटर कनेक्ट कर पाता है। नंबर 5 अगर मैं पॉइंट की बात करूं विजुअलेट डिजाइनिंग करते समय, तो वो है आपके विजुअलेट के अंदर यूज होने वाली इमेजेस। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विजुअलेट एक टेक्स्ट और इमेजेस का कॉम्बिनेशन है, तो आपके विजुअलेट में किस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उससे कई गुना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके विजुअलेट में आप किस तरह की इमेजेस यूज करते हो। क्या वो जो इमेजेस आप यूज कर रहे हो वो आपके ब्रांड से रिलेट कर पाती है, आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड को कॉम्प्लीमेंट कर पाती है। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम डिजाइनर के पास जाते हैं और जो डिजाइनर के पास ऑलरेडी पिक्स अवेलेबल होती हैं, वो उन्हीं पिक्स को उठा के आपके विजुअलेट के पेज में डाल देते हैं। और कई बार हमारे विजुअलेट में इस तरह की इमेजेस या पिक डली होती है, उससे हमारे ब्रांड का कोई कोरिलेशन ही नहीं हो पा रहा होता। इस इमेज वाले कंटेक्स्ट में ना आपको एक मैं अपना एग्जांपल शेयर करता हूं। और ये ना मेरे क्लाइंट है जिन्होंने अपना एक मेलाज्मा से रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो उन्होंने जब अपने मेलाज्मा का प्रोडक्ट का विजुअलेट पेजेस डिजाइनर से बनवाया ना, उस डिजाइनर ने उस फार्मा कंपनी को कुछ इस तरह का पेज डिजाइन करके दिया था। लेकिन जब मैंने उस विजुअलेट को अच्छे से पढ़ा तो मैंने उस विजुअलेट के अंदर पिक चेंज कराई और उसके बाद अब उनका जो फाइनल विजुअलेट का पेज है वो कुछ इस तरह का है। तो अब आप ही देखिए दोस्तों, बताइए दोनों पेजेस में कंपैरिजन करके आपको कौन सा पेज ज्यादा बेटर लग रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इनका जो प्रोडक्ट है ना वो मेलाज्मा के लिए है, और जब ये कंपनी अपना प्रोडक्ट लेके डॉक्टर के चैम्बर में जाएगी तो जैसे ये विजुअलेट का पेज खोलेंगे तो डॉक्टर इमेज को देख के ही पहचान जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट लेके आए हैं वो मेलाज्मा से रिलेटेड ही होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपके विजुअलेट पेज के अंदर जो इमेजेस डली हुई है ना, वो आपके ब्रांड को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप एक काम और कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट का जो पैक शॉट है उसकी एक इमेज आप अपने विजुअलेट पेज के अंदर डलवा सकते। और ये पैक शॉट इमेज की इंपॉर्टेंस ना वहां और ज्यादा बढ़ जाती है जहां पे आपकी जो पैकिंग होती है वो आपकी यूएसपी है या आपका हाईलाइट पॉइंट है। और इस पैक शॉट डलवाने से ना डॉक्टर को भी एक आइडिया हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से दिखता है। नंबर 6 अगर मैं पॉइंट की बात करूं विजुअलेट डिजाइन करते समय, तो वो है डेडिकेटेड पेज एलोकेशन। देखिए दोस्तों, अपनी फार्मा कंपनी में आप जिस प्रोडक्ट को भी ब्रांड बनाना चाहते हो या आपके पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी यूएसपी है, उस एक प्रोडक्ट के लिए आपको अपने विजुअलेट में कम से कम 2-3 पेज डिजाइन जरूर करवाने चाहिए। और आपने देखा भी होगा दोस्तों कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो भी ऐसे ही करती है। यदि उनके पास कोई नया प्रोडक्ट है या उनके पास कोई यूएसपी वाला प्रोडक्ट है, तो वो एक ही पेज के लिए 2 से 3 पेज डिजाइन करवाते। एक ही पेज में बहुत सारा मैटर या बहुत सारा टेक्स्ट डलवाने की कोशिश ना करें, इससे आपका जो विजुअलेट का पेज का पर्पस है वो पूरी तरीके से डिफीट हो जाएगा। और साथ ही यदि आपके पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक से ज्यादा स्पेशलिटी में यूज होता है, तो हर स्पेशलिटी के लिए एक अलग एक डेडिकेटेड पेज
डिजाइन करवाएं। फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई कैल्शियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या विटामिन D3 बेच रहे हैं जो आपका गायनी में भी यूज होता है, फिजिशियन ऑर्थो में भी यूज होता है, तो तीनों तरह की स्पेशलिटी के लिए आपको एक अलग डेडिकेटेड पेज डिजाइन कराने की जरूरत है। क्योंकि यदि आपने कैल्शियम या विटामिन D3 के लिए एक ही पेज में गायनी, फिजिशियन और ऑर्थो के इंडिकेशन डलवा दिए तो वो बहुत ज्यादा गलत हो जाए। नंबर 7, अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं विजुअली डिजाइनिंग करते समय, तो वो है मैट फिनिशिंग। क्योंकि देखिए, विजुअली डिजाइन कराने के बाद ना हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि विजुअल के जो पेजेस हैं उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उनकी फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमेशा अपने विजुअल एड को ना मैट फिनिशिंग दें। कभी भी ग्लॉसी, लैमिनेशन या जो फोटो पेपर लाइक पेजेस होते हैं ना, उनको अपने विजुअल एड में यूज ना करें। क्योंकि जो इस तरह के ग्लॉसी या लैमिनेशन वाले पेपर होते हैं ना, इससे ना लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है और कई बार कस्टमर का फोकस इस तरह के पेजेस पे नहीं बन पाता। नंबर 8 अगर मैं पॉइंट की बात करूं विजुअली डिजाइनिंग करते समय, तो वो है विजुअल एड का साइज एंड वेट। देखिए दोस्तों, आपके विजुअल एड का जो वेट है, आपके विजुअल एड का जो साइज है, वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ना फिर उस विजुअल एड को हैंडल करना, उस विजुअल एड को कैरी करना एक मेडिकल रैप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आपके पास प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा है तो उस केस में आप एक से ज्यादा विजुअल एड बनवा सकते हैं। आइडियली दोस्तों कहा जाता है कि यदि आपका विजुअल एड बुक शेप में है तो उस बुक शेप विजुअल एड में ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 पेजेस ही होने चाहिए, और यदि आपका विजुअल एड स्पाइरल वाला है तो उस केस में मैक्सिमम आप 40 पेजेस डलवा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आज के समय में ना मार्केट में बहुत ज्यादा क्रिएटिव डिजाइनिंग के विजुअल एड मार्केट में आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी कार्डिक कंपनी जो कार्डिक प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं, उनका जो विजुअल एड होता है वो हार्ट शेप में होता है। इसके अलावा जो बहुत सारी कंपनी IVF में काम कर रही है, पर्टिकुलरली गायनी सेगमेंट में काम कर रही है, तो उनका विजुअल एड ना प्रेग्नेंट लेडी की तरह डिजाइन होता है। आप भी दोस्तों अपनी कंपनी में अपने प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से आप किस स्पेशलिटी को फोकस कर रहे हो, उस हिसाब से अपने विजुअल एड की शेप और साइज को डिफर कर सकते हैं। नंबर 9 एंड आखिरी अगर मैं पॉइंट की बात करूं विजुअल एड डिजाइनिंग करते समय, जो आपने ध्यान रखनी है वो है आपके विजुअल एड का यूनिफॉर्म लेआउट एंड डिजाइन। देखिए दोस्तों, आपके विजुअल एड का जो लेआउट है, आपके विजुअल एड का जो कलर कॉम्बिनेशन है, हो सके तो उसको एक यूनिफॉर्म रखिए। आपके जो विजुअल एड पेज की यूनिफॉर्मिटी होती है ना, ये डॉक्टर को आपका ब्रांड रिमेंबर करने में, याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप अपने विजुअल एड में अपने जो एक ही प्रोडक्ट का जो डिजाइनिंग है, जो कलर कॉम्बिनेशन है या टेक्स्ट है, उसको यदि आप बार बार या रिपीटेडली चेंज करोगे ना, तो उस केस में भी डॉक्टर को आपका जो ब्रांड है वो याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर के दिमाग में एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको विजुअल एड डिजाइन करते समय जरूर ध्यान रखने चाहिए, ताकि आपका जो विजुअल एड क्रिएट करने का एक पर्पस है ना, वो पूरा हो सके और आपका विजुअल एड साइंटिफिकली भी अच्छा लग सके। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।